साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के। और आपके स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा होगा जो कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जो संजय कुमार हैं, उनकी तरफ से ये पत्र जो है वो तमाम सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो है ये निर्गत किया गया है। और इस पत्र में जो शिक्षक नियुक्ति को लेकर के जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो उन बातों से अवगत कराएंगे। उसके पहले आपको मैं बता दूं कि कल भी जो ट्विटर कैंपेन हमने चलाया था, कई लोग उसके अगेंस्ट भी थे। कई लोगों का यह कहना था कि ट्विटर कैंपेन चलाने से क्या होगा। सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं कहता कि हमारे ट्विटर कैंपेन से ही ये लेटर निर्गत हुआ है, क्योंकि इस लेटर की जो संभावनाएं थी वो मैंने आपको बताया कि जो पिछले दिनों जो लेटर जारी हुआ था उस वक्त ही इस लेटर की कार्यक्रम चल रही थी। लेकिन अभी जो है ये लेटर 17 तारीख के डेट पे, मैं आपको उस डेट से भी अवगत कराऊंगा आगे। 17 तारीख के जो डेट है उसके अंतर्गत ये इस लेटर को जो है वो जारी किया गया है। और इस लेटर को देख सकते हैं आप, 17/5/2021 आज की डेट पे इसे निर्गत किया गया है, जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो है यह निर्गत किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण आदेश इसमें, जो कि ब्लाइंड फेडरेशन केस को लेकर के जो सबसे पेचीदा मामला जो है अभी बिहार शिक्षक नियुक्ति को लेकर के, उसकी भी चर्चाएं इस पत्र में की गई है। सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों से करना है। कल हमने एक ट्विटर कैंपेन चलाया था जो कि हालांकि वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन कई लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और कई हजार ट्वीट उसमें हुए। बिल्कुल बेशक उसमें कई हजार ट्वीट हुए, कई लोगों ने बेशक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सफल नहीं होने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण था कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो 2-3 ग्रुपों में बंट गए। सबसे पहला इनिशिएट हमने किया था ट्विटर कैंपेन को लेकर के, हमने एक हैशटैग इशू किया था शाम में। लेकिन उसके बाद अन्य साथियों ने भी जो है ट्विटर कैंपेन कल ही चलाया, जिसके कारण से हमारे कई साथी जो हैं वो अलग अलग ग्रुपों में बंट गए। हमारा हाथ जोड़ करके एक निवेदन होगा कि अगर किन्हीं को भी ट्विटर कैंपेन की इनिशिएटिव लेनी है, आप वो हैशटैग दें, मैं उस हैशटैग का सपोर्ट कर दूंगा। आप एक ईमेल मेरे को कर दें या कुछ भी किसी भी माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, किसी कैंडिडेट के द्वारा ही उस हैशटैग को हमारे तक पहुंचा दें, मैं उस हैशटैग को सपोर्ट कर दूंगा। मैं अलग से हैशटैग नहीं बनाऊंगा, ठीक है। कोई भी, चाहे वो मैं अगर इनिशिएटिव लेता हूं किसी ट्विटर कैंपेन को लेकर के, उसमें आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। आप अगर किसी चीज़ की, या कि आप या कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी जो लोग एक्टिव मेंबर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों या आप एसटीईटी के रिगार्डिंग उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर रिलेशन हो इन सभी चीज़ों से, तो आप इनिशिएटिव लें ट्विटर कैंपेन को लेकर के, सपोर्ट हमारा रहेगा। या हम अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। कई ग्रुपों में अगर अलग अलग हैशटैग एक ही दिन में, अगर घंटों के अंतराल में अगर चले, तो शायद वो बिहार एसटीईटी या बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है, जो अभ्यर्थी हैं उनके हित में नहीं होगा। तो एक विनम्र प्रार्थना सभी से कि अगले बार से कोई भी अगर ट्विटर कैंपेन तो चलाना ही चलाना है। जो लोग अगेंस्ट हैं वो लोग अगेंस्ट रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन, तमाम यूट्यूबर्स से निवेदन, तमाम छात्रों से निवेदन कि अगले बार से कोई भी कैंपेन अगर हो, एक प्लेटफॉर्म आप, मैंने कहा अगर हैशटैग आप इशू करते हैं, मैं उस हैशटैग का सपोर्ट करूंगा अपने वीडियो में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा एक ही उद्देश्य है, बिहार एसटीईटी के छात्रों के हित में कोई भी कार्य को आगे बढ़ाना। मुझे इसमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए कि मेरे माध्यम से ट्विटर कैंपेन हो या मैं जो हैशटैग दूँ वो हैशटैग ट्रेंड करे, मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बिहार एसटीईटी के प्रोसेस को पूरा करना और सभी के साथ साथ हमारी भी ज्वाइनिंग जो है उसमें होना, हमारा एक ही उद्देश्य है। और जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती है, तब तक मैं अकेला आप लोगों के साथ के बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। इसलिए आप लोगों का साथ बेहद ज़रूरी है। उम्मीद होगा कि अगले बार जो भी ट्विटर कैंपेन किसी के द्वारा, मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा भी इनिशिएट किया जाए, हम सबों का सहयोग एक हो, हर ग्रुप में एक हैशटैग घूमे, क्योंकि एसटीईटी के अभ्यर्थियों की संख्या कम है, लेकिन उसी संख्या बल के साथ हमें आगे की जो राह है उसे आसान करना है। इसलिए हम लोगों का एक साथ होना बेहद ज़रूरी है। ये हो गई ट्विटर को लेकर के बातें। अब इस लेटर को लेकर के हम बातें करते हैं कि जो संजय कुमार है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, क्योंकि देखिए कुछ करने से कुछ होता है। बार बार मैं इस बात को लेकर के बोलता हूं कि शांत अगर आप बैठ जाइएगा, डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही अपनी बातों को रखना सीखिए, अपनी बातों को आगे बढ़ाना सीखिए। इन्होंने सभी जिला पदाधिकारियों को एक पत्र निर्गत किया है, जिसमें विषय पंचायती राज संस्था के अंतर्गत शिक्षकों के नियुक्ति से संबंधित जो अभिलेख है उसके संधारण के संबंध में जो है ये पत्र निर्गत किया गया है। और मुख्य बातें इसमें जो है, चूँकि आपको पता है कि पहले की बहालियाँ जो है वो मुखिया के थ्रू होती थी, अब इसमें क्या कुछ किया गया है कि इस पत्र को मैं आपको पढ़ देता हूँ। आपको टेलीग्राम में भी, हमारे लेट्स ग्रो विथ रणधीर टेलीग्राम में आप
सर्च करेंगे वहाँ पर इस पत्र को डाल दिया गया है। आप वहाँ जा करके भी जो है PDF आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम में आपको लेट्स ग्रो विद रणधीर सर्च करना है और उसमें ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद डिस्कशन में आप आना चाहते हैं तो डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। विषय में आप देख लिए कि पंचायती राज संस्था के अंतर्गत चूँकि पहले जो भी बहालियाँ हुई हैं वो एक पंचायती राज नगर निकाय के आधार पर, नियोजन के आधार पर सारी बहालियाँ हुई हैं। और बिहार में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त जो नियमावली 2012 थी उसमें एवं बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक नियमावली जो 2006 थी जिसके अंतर्गत पहले की बहालियाँ हुई हैं, उनके प्रावधानों के अंतर्गत जो है विभिन्न ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद क्षेत्राधीन अवस्थित प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक कार्यरत हैं, साथ ही उक्त नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत जुलाई से अगस्त 2019 के विभिन्न ग्राम पंचायत या पंचायत समिति एवं जिला परिषद क्षेत्राधीन अवस्थित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों के रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी उसके संबंध में इन्होंने कहा है कि उक्त नियमावली के आलोक में शिक्षकों के नियुक्ति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष संबंधित पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष होते हैं और साथ ही साथ जो भी संबंधित पंचायती राज संस्था के कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त हेतु गठित जो समिति के सदस्य जो होते हैं वो सचिव होते हैं। अब नियोजन इकाई के स्तर पर जो अभ्यर्थीगण के द्वारा आवेदन दिया जाता है जो सदस्य सचिव के स्तर पर संधारित किया जाना है। नियुक्ति के उपरांत नियोजन से संबंधित सभी अभिलेख एवं आवेदन पत्र, मेघा सूची, चयन सूची, नियुक्ति पत्र की प्रति, शिक्षक के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि का संधारण भी नियुक्ति हेतु गठित समिति के सदस्य सचिव के स्तर पर किया जाना है। अब पहले जो मुखिया वाला कार्यक्रम हो रहा था, अब यहाँ पर मुख्य रूप से अवगत करा दिया गया है कि सारी चीज़ें चाहे मेघा सूची से संबंधित हो, चयन सूची से संबंधित हो, नियुक्ति पत्र देने की बातें हो या शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि का संधारण भी जो होगा वो नियुक्ति हेतु गठित समिति के सदस्य सचिव के स्तर पर अब किया जाना है। अंकनीय है कि जुलाई अगस्त 2019 में प्रारंभ किए गए, यहाँ देखिए ब्लाइंड फेडरेशन केस का मामला यहाँ पर इस पत्र में जिक्र किया गया है। अब क्या है उसको आप बड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो CWJC संख्या 4975 जो नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के माध्यम से जो केस चल रहा है उसमें जो 24/7/2020 को जो सुनवाई करते हुए जो आदेश पारित किया गया था क्योंकि डायरेक्ट इन व्यू यानी कि जो स्टे लगाया गया था, सिंपल शब्दों में आप समझें, जो स्टे लगाया गया था उसके कारण जो है फर्दर कोई भी प्रोसेस जो है वो अभी जो है स्टे के कारण जो है वो सारी बातें जो है अटकी पड़ी हैं। अब यह स्थिति अभी तक यथावत है, ऐसा माननीय संजय कुमार जो कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव का कहना है। आप याद कीजिए कि पिछले महीने इन्होंने कहा था कि 31 तारीख तक जो है सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लेकर के इस केस की सुनवाई होगी, लेकिन आज के इस पत्र में अभी इन्होंने कहा है कि यह मामला अभी यथावत है जिसके कारण उक्त नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी है। क्लियर है बात। अभी तक मेन मुद्दा जो फंसा हुआ है ब्लाइंड फेडरेशन, वो ब्लाइंड फेडरेशन का मुद्दा जो है इस पत्र में भी इन्होंने अंकित जरूर किया है, लेकिन यहाँ भी जो हवाला है वो कहीं ना कहीं माननीय हाई कोर्ट में उसके लंबित होने को लेकर के है, लेकिन चर्चाएं जरूर हैं। इसी क्रम में अंकित करना है कि जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के जो निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 15 जून 2021 को समाप्त हो रहा है, उक्त पृष्ठभूमि में अनुरोध है कि अपने अपने जिला से संबंधित जो ग्राम पंचायत हैं, पंचायत समिति हैं एवं जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी तथा पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त को जो है जुलाई अगस्त 2019 में प्रारंभ किए गए जो नियुक्ति की कार्रवाई से संबंधित सभी अभिलेखों का जो संधारण है अपने अपने कार्यालय में जो है उसको सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। इसके लिए वो निर्देशित करना चाहते हैं या निर्देशित उन्होंने किया है। साथ ही पूर्व से जो नियुक्त जो शिक्षक हैं उनके भी जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि का जो संधारण संबंधित जो कार्य है जो नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के स्तर पर कराया जाना है। अब ये सारा चीज़ें जो है वो स्पष्ट कर दी गई है और किसी भी परिस्थिति में जुलाई अगस्त 2019 में प्रारंभ किए गए नियुक्ति की कार्रवाई से संबंधित अभिलेखों एवं पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि का संधारण जो है वो संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष के स्तर पर नहीं किया जाए,
यह एक मुख्य बात है कि अब जो है वो नियोजन इकाई के अध्यक्ष के स्तर पर नहीं किया जाए। यह एक स्पष्ट दिशा निर्देश माननीय संजय कुमार के तरफ से दे दिया गया है और सारा जो अधिकार क्षेत्र है वो अब सचिव महोदय के हाथ में अब आ गया है। अब ये है कि शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस लेटर को जारी जो किया है, इससे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है। इससे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम अंदर खाने चल रहे हैं उसका एक पता चलता है। मामला अभी भी ब्लाइंड फेडरेशन को लेकर के रुका पड़ा है। जब तक ब्लाइंड फेडरेशन वाले मामले की सुनवाई नहीं होती है यह स्थिति यथावत बनी रहेगी। क्लियर यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने कह दिया है, यानी कि स्थितियाँ भले ही गति पकड़ रही हों या सरकार की तरफ से कुछ कुछ खबरें निकल कर के आती हों, लेकिन जो मेन मुद्दा है कहीं ना कहीं जो अड़चन है, जो कील है, वो ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस है। इसलिए इस ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए और जब इसकी केस की सुनवाई हो जाती है, चूँकि आज से हाई कोर्ट भी खुल चुका है, भले ही वर्चुअल सुनवाई हो रही है, लेकिन इस केस की सुनवाई हेतु जो प्रयास किया जाना चाहिए उस प्रयास को अब जारी रखना होगा। क्योंकि संजय कुमार जो कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनके मन में या उनके माध्यम से जो सरकार के मन में जो विचार इस पत्र के माध्यम से निकल करके आया है, सरकार गंभीरता जरूर दिखा रही है, लेकिन पत्रों के माध्यम तक इस पत्र के माध्यम से जो मुख्य बातें थी कि अब नियोजन इकाई के जो अध्यक्ष थे उनके जो अधिकार था वो अधिकार खत्म, अब सचिव महोदय के हाथों में अधिकार होगा। अच्छी बात है, पारदर्शिता बढ़ेगी, अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ जो एग्जामिनेशन का जो विधि व्यवस्था होता है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चालू होगा, क्योंकि मेगा सूची के साथ साथ नियुक्ति पत्र और सारे दस्तावेजों का सत्यापन भी जो है वो अब सचिव महोदय के स्तर पर होगा। लेकिन अब पंचायत चुनाव भी डिले है। अब पंचायत चुनाव डिले होने से इसमें क्या कोई फ़र्क अब नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो अधिकार था वो उनसे हटा करके सचिव महोदय को दे दिया गया है, तो पंचायत चुनाव का भी कोई फ़र्क इनमें बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। मुख्य मुद्दा जो है वो मुख्य मुद्दा आपको ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस को लेकर के फंस रहा है। इसलिए इस केस की सुनवाई जितनी जल्दी होगी मामला उतना जल्दी निपटेगा, क्योंकि सरकार के पास उसके अलावे कोई बहाना नहीं है। आप लोगों से भी इस पत्र के माध्यम से एक ही चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के पास सिर्फ एक बहाना जो है वो ब्लाइंड फेडरेशन का है और दूसरा बहाना जो है वो कोविड का है। इन दो बहानों के अलावे सरकार के पास तीसरा बहाना नहीं है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से जो है ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस की मेंशनिंग और उसकी सुनवाई हो जाए। अदरवाइज ये केस जो है, ये मामला जो है ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, क्योंकि सरकार के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है शिक्षक नियुक्ति के अलावा। भले आज करे या उन्हें कल करना हो, बिहार में बहाली तो इन्हें करनी ही होगी, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार सरकार के कानों तक जो आवाज़ें पहुंच रही हैं, उन आवाज़ों से बचना, उनकी गूंज से बच पाना सरकार के लिए कहीं ना कहीं संभव ज़्यादा दिन तक नहीं होगा अगर हम एक साथ रहें तब। तो मुख्य रूप से इसका अगर हम सार बताएं तो शिक्षक बहाली को लेकर के जो विभिन्न जो नियमावली 2012 हो 2006 हो उसको लेकर के जो नियोजन इकाई के अध्यक्ष के माध्यम से जो बहालियां होती थी अब वो खत्म हो चुकी हैं। अब जो बहाली होगी वो सचिव महोदय के स्तर पर होगी। सारी चीज़ें जो हैं वो सचिव महोदय देखेंगे, लेकिन मामला ब्लाइंड फेडरेशन को लेकर के रुक रहा है। उम्मीद होगा कि ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस में भी सरकार इनिशिएटिव दिखाए और कोई ना कोई पत्र या अपने तरफ से रिक्वेस्ट करके उसकी सुनवाई जल्द से जल्द करा ले, क्योंकि एजी साहब के पास अधिकार है। अगर वो चाहें तो इसकी सुनवाई करवा सकते हैं। तो दबाव बनाना हमारा काम है। आपके सहयोग से प्रयास फिर से जारी रहेगा और देखना होगा कि आगे की क्या संभावनाएं बनती हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखें, कोरोना से खुद को भी बचें, आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।